बार बार बाथरूम जाना, दिन भर की थकान और शरीर में वो एक अजीब सी झंझनाहट। सुनने में तो ये सब बहुत आम लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इन सब का कोई एक बहुत ही आसान और नेचुरल हल हो? आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी परेशानियां आपस में जुड़ी कैसे हैं और इनका हल शायद हमारी सोच से भी ज्यादा सरल है। क्या अक्सर ऐसा होता है कि दिन भर बस थका थका सा लगता है, या फिर हाथों पैरों में वो अजीब सी झुंझुनी महसूस होती है और रात की नींद भी बार बार टूटती है? अगर ये लक्षण जाने पहचाने लग रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन सब के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। अक्सर होता ये है कि इन परेशानियों को अलग अलग करके देखा जाता है, थकान को अलग, झुंझुनी को अलग, लेकिन सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ये तो एक मकड़ी के जाले की तरह है जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। और देखिए, ये लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ बार बार बाथरूम जाने की नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका दायरा और भी बड़ा हो सकता है, जैसे लगातार कमजोरी बनी रहना, हाथों पैरों का सुन्न हो जाना, यहाँ तक कि देखने सुनने में भी दिक्कत आना, और तो और दिल की धड़कन का भी अनियमित हो जाना। ये सब एक ही बड़ी पहेली के छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग दिखने वाली दिक्कतों के पीछे आखिर असली जड़ क्या है? सोर्स हमें एक, कह सकते हैं, काफी हैरान करने वाले जवाब की तरफ ले जाता है। इसका सीधा कनेक्शन है हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल से। मतलब इन सारी दिक्कतों की जड़ क्या है? सोर्स के हिसाब से मेन कारण हो सकता है शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल का बिगड़ जाना। जब बॉडी में शुगर का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो बस समझिए एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। अच्छा, तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ग्लूकोज का लेवल गड़बड़ाया। अब इसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो नर्व सेल्स हैं यानी न्यूरॉन्स, उनको गलत सिग्नल मिलने लगते हैं। धीरे धीरे ये चीज पूरे शरीर की नसों को कमजोर बना देती है और बस यहीं से वो सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जैसे ब्लैडर पर कंट्रोल कम होना या वो झुनझुनी का एहसास। लेकिन एक मिनट, ये ग्लूकोज का लेवल बिगड़ता ही क्यों है और नसों पर इसका इतना बुरा असर पड़ता क्यों है? सोर्स बताता है कि इस पूरी कहानी में एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। एक मिसिंग लिंक है यहाँ। और माना जाता है कि बस यही एक चीज की कमी उन सभी नर्व से जुड़ी परेशानियों की जड़ है जिन पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो वो मिसिंग लिंक है थायामीन, जिसे हम सब विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। सोर्स के मुताबिक यही वो विटामिन है जो हमारे न्यूरॉन्स को ठीक से काम करने में हेल्प करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये बढ़े हुए ग्लूकोज से होने वाले स्ट्रेस से हमारे नर्वस सिस्टम को बचाता भी है। अब विटामिन B1 के बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सिंपल भाषा में कहें तो हमारी बॉडी इसे स्टोर करके नहीं रख सकती। ये रोज शरीर से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसे रोजाना खाने के जरिए लेना ही पड़ता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की जड़ तक तो पहुंच गए। अब इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि सोर्स इसकी कमी को पूरा करने के लिए 3 बहुत ही आसान, एकदम नेचुरल तरीके बताता है। पहला उपाय, और ये हमारी अपनी किचन में ही मौजूद है, मेथी दाना। जी हाँ, मेथी के बीज। सोर्स के मुताबिक ये थायमिन यानी विटामिन B1 का एक जबरदस्त खजाना है और ये नसों की कमजोरी को दूर करने में बहुत मदद कर सकते हैं। अब इसे लेना कैसे है? तरीका बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले 1 छोटा चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठेंगे तो ये बीज एकदम नरम हो चुके होंगे। बस इन बीजों को अच्छे से चबाकर खा लेना है और जो पानी बचा है उसे पी लेना है। और हाँ, सबसे बढ़िया रिजल्ट के लिए इसे खाली पेट लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे उपाय पर, और ये भी एक बहुत जानी पहचानी चीज है, मूंगफली। ये सिर्फ विटामिन B का ही अच्छा सोर्स नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। लेकिन हाँ, जब बात मूंगफली की आती है तो सोर्स के हिसाब से इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एक दिन में करीब करीब 30 ग्राम मूंगफली खाने की सलाह दी जाती है। अब 30 ग्राम का अंदाजा कैसे लगाएं? मतलब लगभग 3 बड़े चम्मच। और एक जरूरी बात, इन्हें खाने से कम 2 घंटे पहले पानी में भिगोना है। उसके बाद मर्जी है, चाहे तो ऐसे ही खा लें या चटनी बना लें या फिर अपने खाने पर ऊपर से डालकर भी खा सकते हैं। और अब तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन,
ये खाने पीने की चीज नहीं बल्कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक ऐसी कसरत जिसे खास तौर पर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। सोर्स हमारी पिंडली की मसल्स, यानी जो काफ मसल्स होती हैं, उन्हें शरीर का दूसरा दिल कहता है, सेकंड हार्ट। क्यों? क्योंकि यही मसल्स पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन को पंप करने में मदद करती हैं और साथ ही ग्लूकोज को भी कंट्रोल करती हैं। और ये एक्सरसाइज है भी बहुत आसान। देखिए, करना क्या है, किसी दीवार या कुर्सी को पकड़कर सीधे खड़े हो जाइए ताकि बैलेंस बना रहे। अब अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए और पंजों के बल खड़े हो जाइए। इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रुकना है और फिर धीरे धीरे एड़ियों को वापस नीचे ले आना है। बस इसी को कई बार दोहराना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज काफ मसल्स को एक्टिवेट कर देती है। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या हमारे शरीर की कुछ सबसे बड़ी और परेशान करने वाली दिक्कतों का हल वाकई इतना सिंपल और नेचुरल हो सकता है? क्या जवाब हमारी रसोई और हमारी छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है? सोचने वाली बात है।